प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। साथियों, राजस्थान चतुर्थ प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम 50 राजस्थान जी के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां या किशनगढ़, चित्तौड़गढ़? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट होगा। शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बारां जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल हम परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से। रातानाडा हवाई अड्डा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए भाई हम रिवीजन कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं तो आपको कंफर्म कर लेना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, जयपुर में या रावतबाटा में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं कि सर कोटा में। बिल्कुल भी नहीं है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पहले भी जेल प्रहरी में आया था। उससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी 2024 में भी पूछा गया था। कई एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है कि राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अपना जो श्री गंगानगर जिला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस जिले में सर्वाधिक गेहूं की उपज होती है और यहाँ पर सर्वाधिक नहर की सिंचाई भी गंगानगर जिले में होती है। तो बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है? जोधपुर है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है या जयपुर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक जिला है अपने राजस्थान का चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नाहरगढ़ अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ तो बारां के अंदर हो गया और नाहरगढ़ की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी जिले में है? जयपुर जिले में। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एग्जाम्स नजदीक है, ठीक है ना, और अच्छी तैयारी हमको करनी है तभी हमको सिलेक्शन मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय कम बचा है, क्लास को पूरी देखना है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं भीलवाड़ा में। कहाँ पर खोजे गए थे? भीलवाड़ा में। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान राज्य का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। कौन सा गांव है? कैथून, कालाडेरा, नायला या खानपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो काला डेरा ये जयपुर जिले में स्थित है। ये पहला गांव है मेरे प्यारे विद्यार्थी जहाँ पर राज्य का पहला साइबर कियोस्क की स्थापना यहाँ पर की गई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट करो। चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो इससे क्वेश्चनों को हमें याद रखना पड़ेगा। बीबी जरीना का मकबरा मेरे प्यारे विद्यार्थी धौलपुर में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाली हंसुली पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। हाली हंसुली और पंचलड़ी यह आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाली हंसली और पंचलड़ी ये गले के आभूषण है। किसके हैं? ये गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि जो भी अगली क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना? तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइबर का बटन दबाक से दबा दो भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दामना नामक आभूषण कहाँ पर स्थित है? बताइए, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। बहुत शानदार प्रिया सिंघाड़ा, बहुत शानदार आप कमेंट कर रहे हो। बिल्कुल राइट होगा, दामना अंगुली में पहना जाता है। बिल्कुल सही है, बहुत शानदार जवाब दिया लड़की ने, बहुत शानदार बेट। तो दामना नामक जो आभूषण है ना वो अंगुली में पहना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। लूंग मेरे प्यारे विद्यार्थी, लूंग आभूषण हम पहनते हैं ना, लूंग वो पहनते हैं कान में। कहाँ पर पहना जाता है? लूंग आभूषण कानों में पहना जाता है। ध्यान रख लेना, आभूषण से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? साथियों, जब योद्धा युद्ध में जाते थे उस समय योद्धाओं द्वारा एक विशेष रंग की पगड़ी पहनी जाती थी। वो कौन से कलर की होती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती थी वो केसरिया रंग की पगड़ी होती थी। कौन से रंग की? केसरिया रंग। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। तंगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी ये कौन से भाग में पहनी जाती है? कमर में। कमर कणकती लाजियो, ठीक है ना, ध्यान रखना। यानी कि कमर में तगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पुरुषों का आभूषण बताना है। ठीक है ना? छेलकड़ी, नेवरी, पोत या सरी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों का आभूषण है छेलकड़ी। क्या हो जाएगा? छेलकड़ी यहाँ पर आपका पुरुषों का आभूषण है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ऐसा मौका खोना नहीं चाहते हैं तो कम समय में धुआंधार तैयारी, अच्छी तैयारी करने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं 8107149526, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। साथियों, यहाँ पर आपको मात्र 199 रुपये में 5000 राजस्थान जीके क्वेश्चन की ई बुक, हिंदी के क्वेश्चन की ई बुक और टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मिलेंगे। यानी कि आपकी ऐसी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 5000 राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, सीरीज सबको आपको फ्री में निःशुल्क दिए जाएंगे। मात्र 199 के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, जो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी जल्दी से मैसेज कीजिए और सर व्हाट्सएप में आ जाइए कि सर मुझे ई बुक PDF चाहिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सिर, गले, बाजू, नाक? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो चंपाकली नामक आभूषण है ना वो गले में पहना जाता है भाई। गले में, कहाँ पर? गले में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, LDC परीक्षा के अंदर पूछा गया है, जेल प्रहरी के अंदर भी आया था। ठीक है ना? तो शीश फूल जो आभूषण है वो सिर पे ही पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। बिल्कुल डी आपका करेक्ट होगा भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेमंद आभूषण, देखिए 2nd ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। मेमंद आभूषण की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर? सिर पर पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा वाद्य यंत्र होगा जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? ढोल, नगाड़ा, पुंगी, नौबत? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था नौबत।
ये नौबत मेरे प्यारे विद्यार्थी जब युद्ध होता था ना, तो युद्ध के समय बजाया जाता था, यानी कि युद्ध से पहले बजाया जाता था, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? चंग नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र का नृत्य होगा? हाडोती, वांगड़, शेखावाटी, इनमें से कोई नहीं। तो चंग नृत्य ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका आधार कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, चिलम के समान होता है। वो वाद्य यंत्र होगी शहनाई। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शहनाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वालर प्रसिद्ध नृत्य है, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? सांचियों का, भीलों का, ग्रासियों का या चारणों का? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से भाई फटाफट से कमेंट कर दो। वालर का प्रसिद्ध नृत्य, वालर किसका नृत्य है? ग्रास या जनजाति का वालर प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी को करेक्ट याद रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस नृत्य को राय का नृत्य कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर श्रेणी पर सीधा प्रहार करेंगे। बिल्कुल परीक्षा के अंदर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी देखना भाई क्लास को, और अन्य क्लासों को भी देखना है, ठीक है ना। और ई बुक टेस्ट सीरीज तो ले ही लेना है, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा भी नहीं मिलेगा, ऐसी भर्ती दोबारा भी नहीं आएगी। क्योंकि साथियों उस ई बुक के अंदर 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे गए इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन है। नए संभावित क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। यानी कि आपका पूरा कोर्स है जो आप कम समय में मात्र 5 से 10 दिन के अंदर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, सीट भी पक्की कर सकते हैं। तो मैसेज जरूर करना भाई, पीडीएफ को जरूर ले लेना, ई बुक को जरूर ले लेना, टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क दे देंगे, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से बताओ किस नृत्य को राय का नृत्य कहते हैं? नेजा, गौरी, झुमरा, घेर। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी किस नृत्य को राय का नृत्य कहा जाएगा? गौरी नृत्य को। जो गौरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको राय का नृत्य कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस प्रसिद्ध शहर से ढोल नृत्य का आरंभ हुआ? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर, ठीक है ना। ढोल नृत्य का जो प्रारंभ हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर से हुआ है। तो बिल्कुल डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। सरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? सरी जो लोक नृत्य हैं वो कौन सी जाति से संबंधित हैं? भील, गुर्जर, अहीर या मीणा? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई। चरी लोक नृत्य की यहाँ पर बात हो रही है, तो चरी लोक नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये गुर्जर जाति से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरबंद गीत, ठीक है ना। ये गौरबंद गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने एवं अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर का वो कौन सा नृत्य जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर नृत्य, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए भाई ए करेक्ट होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। साथियों आज की क्लास में हम क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं भाई। ये वही क्वेश्चन है जो आपके चतुर्थ श्रेणी में आएंगे। समय कम बचाए भाई, 18, 17, 18, 19, 20 का आपको एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाई कोर्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। चलो भाई गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? गिद्दड़ जो नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से क्षेत्र का नृत्य है? हाडोती, बंगड़, मेवाड़ या शेखावाटी? तो गिद्दड़ नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट होगा आपका शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है ना। डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शास्त्रीय कला की झलक भवाई नृत्य को कहा जाता है, ठीक है ना। जो भवाई नृत्य है इसको शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? जो बम नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका संबंध कौन से जिले से है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर या भरतपुर? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। बम नृत्य का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले से हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भाई भरतपुर जिले से, ठीक है ना। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आपका राइट होगा। बम नृत्य का संबंध भरतपुर जिले से स्थित है।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, ज्वाला माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रख लेना। पशु परिचर के अंदर आ गया, बीएसटीसी में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, तो अपने हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में तो आ सकता है, क्या दिक्कत है भाई। तो ज्वाला माता का मंदिर है ना, वो जोबनेर में है, ध्यान में रख लेना। कहाँ पर है जोबनेर, कहाँ पर आता है जयपुर में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, इस पे भी सीधा प्रहार कर दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है, ठोक दो भाई, ठोक दो, जल्दी से ठोक दो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है, केलवा में, करौली में, कांकरोली में या कोटपूतली में, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट होगा। टायर ट्यूब जो उद्योग है ना वो कांकरोली में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ की श्रृंगार एवं पूजा होती है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मंदिर होगा जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता, ठीक है ना, बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा भाई। ब्राह्मणी माता की मेरी प्यारे विद्यार्थियों पूजा अर्चना पीठ की होती है, पीछे से होती है, ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका राइट होने वाला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपकी परीक्षा पे भाई साहब क्या करेंगे, ताबड़तोड़ हमला करेंगे। तो बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है, जय समझ जो झील है ना, इस पर बाबा का भांगड़ा टापू बना हुआ है, बिल्कुल ए आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बामाशाह की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बामाशाह की हवेली कहाँ पर है, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ या राजसमंद, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। बामाशाह की हवेली अपने राजस्थान में है, तो कहाँ पर होगी बामाशाह की हवेली, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में बामाशाह की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेचक की देवी कहते हैं, सेडल माता कहते हैं, महामाई के नाम से जाना जाता है, कौन सी लोक देवी हैं, वो है शीतला माता, जो चाकसू जयपुर के अंदर इनका प्रमुख स्थान है। इस चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का स्थान है। शीतला माता को चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जरगा पर्वत कहाँ पर होगा भाई, जरगा पर्वत बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। नागौर, उदयपुर, जासमंद या चित्तौड़गढ़, तो जरगा पर्वत है अपने उदयपुर में, कहाँ पर है उदयपुर, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी तांबे का विशाल भंडार अपने राजस्थान में कहाँ पर मिला है, डीडवाना में, खेतड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में, चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो। तांबे का विशाल भंडार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने खेतड़ी में है, ठीक है ना, खेतड़ी में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जरूखा मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है, बपंग से। इंटरनेशनल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बार बार रीट के अंदर भी आ गया था भाई, रीट के अंदर भी आ गया था, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा रहा है कि जरूखा मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है, बपंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना, पहला है अपना जयपुर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि में, दूसरा है जोधपुर। क्षेत्रफल में बात करें तो जैसलमेर अपना फर्स्ट रैंक पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अभी स्थित है, प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के ताल छापर झील की बात यहाँ पर की जा रही है ना, चूरू में है। और ताल छापर अभ्यारण्य भी आपसे पूछा जाए, ताल छापर झील हो, ताल छापर अभ्यारण्य हो, ये कहाँ पर है, ये चूरू में है भाई, चूरू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर परीक्षा के अंदर ही आता है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं, लिम्बाराम जी किस में प्रसिद्ध हैं, कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में, चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। लिम्बाराम मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीरंदाजी में प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा भाई, सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है, अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा होगा, चेन्नई, पारादीप, कांडला या फिर मुंबई, चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान के सर्वाधिक निकट कौन सा बंदरगाह होगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी होगा कांडला बंदरगाह, ठीक है ना, ये गुजरात में स्थित है, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह स्थित है कांडला बंदरगाह, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है, तो हवाई पट्टी मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने जोधपुर में भाई जोधपुर में, ध्यान दे लेना साथियों, याद रखना मेरी बात को, आपको सिलेक्शन लेना है, अपने सपने साकार करना है, और जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई है ना 54-52 हज़ार पर,
प्यारे विद्यार्थियों 5,000 पदों पर हाईकोर्ट वाली हैं, 50,000 प्लस पर चतुर्श्रेणी की हैं। ऐसे मौकों को हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसी बड़ी भर्तियां दोबारा आने वाली भी नहीं है, ठीक है ना। तो जमकर तैयारी करो, समय कम बचाएं, सिलेक्शन लेना है और मेरी बात को मानना। सिलेक्शन लेने का अब कम समय के अंदर एकमात्र उपाय है, टेस्ट सीरीज और ई बुक ले लीजिए। इसके अंदर 5,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मात्र 199 के अंदर टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंबरों पे मैसेज कर देना, सर सिलेक्शन लेना है, सर आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे, ठीक है ना। रेगुलर आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो भाई फटाफट से मैसेज कर दो। और राजस्थान की किस शहर में हवाई पट्टी है ध्यान में रख लेना, जोधपुर में। भाई कहाँ पर है, जोधपुर में हवाई पट्टी अवस्थित है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव गणा पक्षी विहार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवलादेव गणा पक्षी विहार की बात करें, यह भरतपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है, भरतपुर। पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव गणा पक्षी विहार। कहाँ पर है, भरतपुर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बताइए। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर, 17 सितंबर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, प्रति वर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा भाई। रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, साथियों रामदेव जी का जो स्थान है ना वो जैसलमेर में। ध्यान रख लेना, लोक देवता रामदेव जी। लेकिन ये एक बात आपको कन्फ्यूज नहीं होनी है, रामदेव जी पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित नहीं होता है, ये मेला नागौर में आयोजित होता है। समझ में आया आपको बात। रामदेव जी आप समझ जाएंगे, रामदेव जी जैसलमेर में है तो रामदेव जी पशु मेला भी जैसलमेर में होगा, बिल्कुल नहीं है। रामदेव जी पशु मेला नागौर जिले में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो भाई सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलो धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है, अजमेर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में या बीकानेर में। जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर होगा। धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, लीलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है। तो लोहागढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ई बुक को जरूर ले लेना, सिलेक्शन लेना है तो। और साथियों आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन मिलते रहेंगे।